हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। किसी स्फेरिकल मिरर, यहां पर आपको कॉनकेव मिरर दिख रहा है, किसी स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल फोकस कोई एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं होता है, बल्कि एक फजी सा रीजन होता है। आप इस अपार्चर को जितना छोटा करते जाएंगे वो फजीनेस उतना कम होते जाएगा और वो पॉइंट की तरफ टेंड करेगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक कॉनकेव मिरर। तो अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है और यहां से पार हो रहा प्रिंसिपल एक्सिस। आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, कुछ और नहीं करना है। फिजिक्स के कोई बड़े बड़े रूल यहां पर नहीं लगेगा, बस सिर्फ लॉजिक लगाना है, सिंपल लॉजिक। अगर आप जियोमेट्री थोड़ा भी समझते हैं, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और फिर आपका लॉजिक ठीक ठाक है, तो आप इस पे लॉजिक लगा सकते हैं। तो अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, यहां पर इंसिडेंट करता है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो रिफ्लेक्ट करेगा, ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके कहीं से ये पार हो रहा है। वी डोंट नो कहां से पार हो रहा है, ऐसे कहा जाता है ये प्रिंसिपल फोकस है ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो फिर यहां पर आप गौर करें, अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करता हूं, तो ये जो है ये इस स्फीयर का, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, उस स्फीयर का रेडियस होगा। तो जैसे ही ये उसका रेडियस हुआ, दैट मीन ये जो लाइन अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन सेगमेंट, वो इस पॉइंट पे नॉर्मल का काम करेगा, क्योंकि रेडियस जो है एक स्फीयर का जो रेडियस है वो उस जगह पे वो नॉर्मल होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस सरफेस के साथ, नॉर्मल होगा। तो जैसे ही ये नॉर्मल हो गया और यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लगाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली सेम होना ही है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ऐसा लाइट रे आया और रिफ्लेक्ट होके चला गया, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये बराबर होता है। तो इस केस में ये दोनों एंगल बराबर है। तो यहां पर मैं दोनों को नाम दे देता हूं आई। वैसे हम कहते हैं इसे आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन दोनों एंगल बराबर है तो इसे मैंने नाम दे दिया आई। अब आप गौर करें, ये लाइन और ये प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे का पैरेलल है और ये लाइन एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो फिर ये जो टोटल एंगल होगा I प्लस I, वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये भी फिर 2I हो जाएगा। जैसे ही ये 2I हुआ, वैसे ही ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2I, बिकॉज यहां से यहां तक पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री का होना है। सो 180 डिग्री माइनस ये वाला 2I। अब आप देखिए, एक ट्राइंगल के तीन जो इंटरनल एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को मिलकर 180 डिग्री होना है। तो ये अगर 180 डिग्री माइनस 2I है, ये अगर I है, तो आप इसे हिसाब करके देख लीजिए, ये भी I ही होगा। तीनों को जोड़ेंगे ऐसे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, आप गौर से इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर होगा, एक ट्राइंगल में ऐसे दो एंगल्स अगर बराबर होते हैं, लेट अस से दिस एंगल इज एंगल ए और ये भी एंगल ए है, तो फिर हम कह सकते हैं इनके अपोजिट साइड्स जो है ये दोनों एक दूसरे का बराबर होता है। सेम लॉजिक आप इस ट्राइंगल में लगाइए, तो आप ये पाएंगे इस एंगल का अपोजिट साइड, चूंकि ये और ये बराबर है, तो इस एंगल का अपोजिट साइड दिस वन और ये एंगल का अपोजिट साइड दिस वन, ये दोनों एक दूसरे का बराबर होगा। और ये रूल हमेशा लागू होगा, चाहे ये लाइट रे यहां पर इंसिडेंट करे या फिर यहां पर इंसिडेंट करे या फिर यहां पर इंसिडेंट करे, ये वाला रूल जो है हमेशा लागू होगा ही, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब हम एक स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच, दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। सो उसी लॉजिक से आगे बढ़ते हुए आप ये समझ पाएंगे कि ये चाहे कहीं भी इंसिडेंट करे, ये पैरेलल होना चाहिए, ये लाइट रे चाहे यहां इंसिडेंट करे या यहां इंसिडेंट करे, ये वाला रूल वहां पर लागू होना ही है, बेसिक जियोमेट्री। अब आप एक लॉजिक लगाइए यहां पर, अगर मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, सर्कल का ये हो गया सेंटर, तो सेंटर से
अगर मैं इस सर्कल के किसी भी पॉइंट को जोड़ता हूं, इस तरह से किसी भी पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूं, तो फिर ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये तीनों लेंथ्स बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। ये तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं पॉइंट को सेंटर से हटा के ड्रॉ करता हूं, सेंटर से थोड़ा सा हटा के मैं अगर ड्रॉ करूं, लेट अस से मैंने यहां पर इस पॉइंट को ड्रॉ किया। अब अगर मैं इस सर्कल के किसी भी पॉइंट को इस तरह से मिलाता हूं, तो क्या ये लेंथ्स बराबर होंगे? नहीं होगा ना। जितना मैं ऊपर की तरफ चढ़ूंगा उतना वो लेंथ बड़ा होते जाएगा। अब आप यहां पर ये वाला लॉजिक अब आगे बढ़िए आप और देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज हमें मिलेगा। चलिए मैं फिर से इसे एक बार यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ऐसा है मिरर, ये हो गया मिरर, आपको दिख रहा होगा। ओके, अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक लाइट रे ऐसा आया और ये यहां से पार हुआ, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से लेके इस पॉइंट तक का लेट से ये एक्स है, वैसे हम इसे फोकस कहते हैं, फिलहाल के लिए मैं कहता हूं ये एक्स है। तो फिर ये साइड सी एक्स और ये साइड दोनों बराबर है, बराबर होना है। अब अगर मान ले कि ऐसा एक लाइट रे आया और वो भी उसी पॉइंट से, जैसा कि कहा जाता है उसी पॉइंट से इस तरह से पार हो गया, तो फिर इस साइड को सी एक्स को इसके भी बराबर होना है। फिर सिंपल जियोमेट्री, ये सी एक्स जो है ये लेंथ, ये तो फिक्स हो गया अभी फिलहाल, अगर एक ही पॉइंट से सब गुजरेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये सी एक्स तो कंफर्म, ये फिक्स्ड हो गया। तो इस साइड को यहां से लेके यहां तक, इस साइड को इन दोनों साइड्स को बराबर होना है, ये वाला लॉजिक। और लाइट अगर यहां पर इंसिडेंट करेगा तो ये वाला जो साइड होगा इसे इसके साथ बराबर होना है। लेकिन ये और ये तो बराबर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये सेंटर नहीं है। ये इस स्फेरिकल मिरर का सेंट्रल पार्ट नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर ये दोनों साइड्स कैसे बराबर हो सकता है? इस साइड को इसके बराबर होना है, इसे भी इसके बराबर होना है, तो दोनों को बराबर होना है। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। देयर इज ओनली वन वे आउट, एंड दैट पॉसिबिलिटी इज, वो जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब यहां से ये ऐसे पार हो और ये उससे आगे से पार हो। सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है क्योंकि दिस लेंथ इज स्मॉलर, तो इसे इसके साथ बराबर होना है। इस पॉइंट के साथ यहां से लेके यहां तक, लेट से ये x है, ये पॉइंट x है, तो ये cx को यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है इसके साथ बराबर होना है। लेकिन अगर लाइट रे ऊपर इंसिडेंट करेगा देन यहां से लेके यहां तक का लेंथ ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा, और उसे इस पॉइंट से c तक का जो डिस्टेंस है उसके भी बराबर होना है। लेट से ये जो है ये cx के बराबर है और ये पॉइंट है x डैश, तो फिर सी एक्स डैश अब ये यहां से लेके यहां तक के जो डिस्टेंस है, जो कि ऑब्वियसली इससे बड़ा है, तो मैं दो बार इसे लगा देता हूं, इस लेंथ से ये लेंथ बड़ा होगा। सो दैट्स वाई ये एक सिंगल पॉइंट से पार हो ही नहीं सकता, ये एक फजी सा रीजन होगा। और अपार्चर को आप छोटा करते जाए, ये जो फजी रीजन है, ये फजी रीजन छोटा होते जाएगा। अपार्चर जितना छोटा, फोकस का फजीनेस जो है, ये जो फैला हुआ है एक जगह पे, वो फैलाव जो है वो छोटा होते जाएगा। आपको कहा जाता है, आप आगे भी पढ़ेंगे कि इस तरह के मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाता है तो सभी एक ही पॉइंट से गुजरता है, प्रिंसिपल एक्सिस से लगभग आप मान के चलिए लगभग एक ही पॉइंट से गुजरता है, बट देयर इज अ फजी रीजन। जितना अपार्चर हम घटाएंगे वो पॉइंट पे कन्वर्ज करते जाएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।